हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। तमाशा एक्स बज़ डे 14। भाई आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि सब बहुत हैप्पी मूड में थे, इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे धीमे धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। डॉक्टर जी पे सारे काम की ड्यूटी आ गई और डॉक्टर जी सबको जा जाके बोल रहे थोड़ा थोड़ा तो मेरी हेल्प करा दोगे ना। बाबरे ने इसने बिल्कुल हेल्प नहीं किया, मना कर दिया। तमाशा की यही खूबसूरती है, एक दिन उतार एक दिन चढ़ाओ, टोन में एनर्जी तो सबकी आज भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। मुझे लैला जी की जो फिल्म है उसमें बड़ा इंटरेस्ट एकदम पैदा हो गया है। थी जो बादशाह सलामत के लिए की फिल्म के लिए मैंने जो स्टोरी लाइन मेरे माइंड में आई है उसका नाम ये हो सकता है जाने अनजाने में। एक यंग लड़की भी तो होना अच्छा सुन तो लेना, एक वो जो यंग लड़की है तो बादशाह सलामत कभी कभी हंसते हैं ना, जो बादशाह सलामत पे यंग लड़की क्रश हो जाता है। उस फिल्म में बादशाह सलामत छोड़ के भाग जाएंगे आपको एंड पे। वो जो लड़की है वो अब ये एक वन लाइनर है ना, बादशाह सलामत की स्माइल पे रह जाती है। यकीन माने तो मुझे तो उनका वन लाइनर बड़ा ही पसंद आया है। उन्होंने कहा यार कि वो एक ऐसी फिल्म डायरेक्ट करना चाहती हैं जिसके हीरो बादशाह सलामत होंगे और कहानी शुरू होगी बादशाह सलामत की मुस्कुराहट से। वाह क्या ज़बरदस्त बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक यंग लड़की को बादशाह सलामत की मुस्कुराहट से मोहब्बत हो जाती है एंड शी फॉल्स फॉर बादशाह सलामत कैरेक्टर और फिर वहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। हीरोइन कौन है? मैं वो देखूंगी, सोचूंगी। अभी तो मैंने आपको सोचते हुए यही एक्साइटमेंट खत्म कर दी। नहीं जब बादशाह सलामत ने भी उनसे पूछा कि भाई इस फिल्म की हीरोइन कौन होगी तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। हीरोइन कौन है? मैं वो देखूंगी, सोचूंगी। अभी तो मैंने आपको सोचते हुए यही एक्साइटमेंट खत्म कर दी। नहीं ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अगर लैला जी तमाशा घर से बाहर आने के बाद वाकई में ये फिल्म बनाती हैं बादशाह सलामत के साथ, तो आप किस एक्ट्रेस को बादशाह सलामत के साथ इस फिल्म में देखना चाहेंगे, ये आपने मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना है। बहरहाल बादशाह सलामत ने एक जादू की झप्पी जी को भी दी। वेल डन। बैठो। सारे जो को कंटेस्टेंट्स हैं तमाशा घर में जी के, उन्होंने जी की आज तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा जी ने बड़े अच्छे तरीके के साथ काम किया। इवन दो जी ने थोड़ी सी कंप्लेन की थी कि आज जब सबने खाना खाया तो अपनी प्लेटें भी छोड़ के चले गए। आम दिनों में जो सफाई होती है उसमें भी सब अपने बर्तन लेकर जाते हैं ना। आज नहीं लेके तो ये क्या सब लेकिन यही बोल रहे तो हैं, मैं डॉक्टर जी कर रहे हैं तो डॉक्टर जी ने सफाई करनी है। वो ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स की तरफ से एक शरारत थी जी को तंग करने के लिए। उनको पता मौका मिल गया ना, उन सबको फायदा उठा रहे हैं वो। मेरे यकीन माने अगर मैं अपने दिल की बात आपको कहूँ तो अगर जी लड़ाई के दौरान लाइन क्रॉस ना करें तो हकीकतन वो एक ज़बरदस्त एंटरटेनर है। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है और अपनी एनर्जी के साथ साथ वो दूसरों की एनर्जी को भी अपलिफ्ट कर लेते हैं। बस अगर वो ज़बान पे अपनी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि जी कैन गो अ लॉन्ग वे। आज मुझे उनकी जो एनर्जी थी वो अच्छी लगी। मुझे अच्छा लगा कि उनका यूज़लेस आर्गूमेंट किसी और के साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जी अपने आप को दबाएं नहीं। आप बोले प्यार से कि ये तो ड्यूटी वाला काम है जिसका करते हैं करें, वो मुझे आके complete पत्थर करें। भी मारे, मैं नहीं बोलना। उनकी जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े जो भी हुए, उसकी वजह से अगर वो धीमे पड़ गए तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक ख़तरे की घंटी साबित हो सकती है। ये दिन भी देखना था। इसी तरह पीछे आते जाएं एक दफा फिर से। अच्छा मासी जी, अच्छी बेगम साहिबा। तो आई होप आने वाले दिनों में जी अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके के साथ बरकरार रखेंगे। आज की गेम, अगर तमाशा के पहले 4 सीजन में से किसी ने 2 सीजन भी देखे हैं तो उनको ये मालूम होगा कि ये गेम कैसे खेली जा सकती है और कैसे जीती जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली दो इस गेम का भी कोई नतीजा नहीं निकला। खेल ये था कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप तीनों में से किसी ने भी घंटी बजानी है और अगर घंटी ना बजी तो सभी टीमों में से एक एक मेंबर आउट हो जाएगा। उस हिसाब से
आप तीनों इस खेल से आउट हो चुके, कोई भी खतरे के घर से बाहर नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो गेम्स को इस तरह से ज़ाया कर देते हैं जैसे ये कुछ भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि गेम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको एक मौका देते हैं अपने आप को सेव कर लेने का। अगर आप एक वीक पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपने पूरा हफ्ता तमाशा में कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं की और आप कोई एन मुमकिन है कि सबसे कम वोट्स मिल रहे हो, लेकिन अगर आप गेम खेल के जीत जाते हैं, और हमने देखा भी पिछले कुछ सीजन में हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि ऐसे कंटेस्टेंट्स जो कि अगर गेम खेल के जीते ना होते तो शायद वो तमाशा घर से बहुत पहले इविक्ट हो जाते, लेकिन क्योंकि वो मुसलसल गेम जीतते गए, इसी तरह वो हर हफ्ते अपने आप को बचाते गए और काफ़ी आगे तक चले गए। तो मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक कंटेस्टेंट्स अभी तक इस बात को सही तरह से रियलाइज़ नहीं कर पाए कि गेम इतनी इम्पॉर्टेंट एक चाबी है जिसको वो यूटिलाइज प्रॉपर तरीके के साथ अगर करें तो और अच्छे तरीके के साथ तमाशा में अपना टाइम गुजार सकते हैं। जो खतरे के घर में आज रात ही वो पैक कर ले। और थोड़ी सी बात करेंगे यासिर के बारे में। आज हमने देखा कि यासिर के हवाले से भी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई। बब्रिक ने यासिर के ख़िलाफ़ बात की। मॉनिटर की टेंशन ना लो, उसका थोड़ा ही टाइम रह गया। अब इस हफ्ते में उसने फिर चीटिंग की, फिर चेंज हो गया। अभी चेंज हुआ है। हाँ, कल तक अभी सही था। हाँ, अभी जो है ना वो समझ लो कि आज ही आखिरी दिन है, फिर कल फिर से दोबारा खतरा का घर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत एक दिन के लिए वो सेफ हुआ है तो उसकी उसको टॉक्सिक एक दिन की खुशी मना लेने दो। लेकिन फिर ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि रमशा जब बैठी हुई थी और कुछ और लोग बैठे हुए थे, उन्होंने फिर बब्रिक के भी खिलाफ बात की। तो बब्रिक ने क्या कहा इसके बारे में? इसके बारे में बब्रिक कहता है कि यासिर पता नहीं क्या पूरी कुटनी है, हाँ पता नहीं व्हाटएवर जो एक वर्ड बोला, और वो तो पूरा एक नंबर का एक्टर है। जब बोल रहा उसको पता नहीं चला कि मैं साथ ही नीचे बैठी हुई हूँ। तो अब बैक बाइटिंग जो है वो भी थोड़ा सा जोर पकड़ रही है, और मुझे ये थोड़ा सा अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि इनके चेहरे आमने सामने कुछ और होते हैं और एट द बैक ऑफ ईच अदर कोई और बातें करते हैं। ये जो मौका है ख्वातीन हज़रात, ये थोड़ा सा डेंजरस मौका होता है, क्योंकि अब कोई भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। कौन किसके साथ अलायंस बना पा रहा है, कौन किसके साथ दोस्ती में सच्चा है, ये मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कल एक बड़ा दिन है एलिमिनेशन का। कल इस घर से एलिमिनेट होकर कौन जाएगा, और फिर जैसे आपको पता है कि जब एलिमिनेशन होती है तो एलिमिनेशन के बाद एक नया वज़ीर भी आता है। आपको क्या लगता है अगले हफ्ते तमाशा घर का वज़ीर कौन होगा, नंबर 1, और नंबर 2 आपको क्या लगता है कि इस घर में इस वक्त सबसे केपेबल कौन है अच्छा वज़ीर बनने के लिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है कि आने वाला जो हफ्ता है ये मज़ीद बैंग्स और मज़ीद फायरवर्क्स लेके आएगा, क्योंकि अब सब ने लैला की वजारत तो देख ली है, और किस तरह से लैला की वजारत अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक फेल हुई है। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि लैला तमाशा के 5 सीजन्स की वो पहली वज़ीर हैं जो कि दौरान वजारत जेल में चली गई। नाज़रीन और हाज़रीन, पहली दफ़ा तमाशा सीजन 5 में हमारा वज़ीर जेल में गया है। तो ऐसा पहले कभी हुआ है? नहीं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, खुद से पूछें। हमें बहुत दुख है। बादशाह सलामत ने कल उनको 1 घंटे की जेल दी। आपको कुछ नहीं पता, बाकी मुझे नहीं पता। तो मैं आपको घंटे की जेल दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी वजारत भी छीन सकता था, अनसेव कर सकता था। शुक्रिया। और ये तमाशा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, और यकीन जानिए पिछले सीज़न में भी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स वज़ीर बने थे, तब मैंने ये कहा था कि शायद इनसे बुरे वज़ीर तमाशा की हिस्ट्री में ना बने हो, लेकिन अब लगता है कि लैला ने शायद वो नंबर क्रॉस कर दिया है। लेकिन लैला तो इस घर की पहली वज़ीर थी, अभी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बाकी हैं, हो सकता है कि कोई लैला के भी नंबर क्रॉस कर जाए। ये बहरहाल हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। ख्वातीन हज़रात, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे आपके फ़ीडबैक का और आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रेडिक्शंस मेरे साथ शेयर करें। आपसे मैंने 3 चीज़ों के ऊपर आपका ओपिनियन मांगा है। नंबर 1, अगर लैला अपनी फ़िल्म डायरेक्ट करती हैं, और जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करेंगी, तो बादशाह सलामत की हीरोइन कौन होगी। नंबर 2, आपको क्या लगता है कि कल एलिमिनेट कौन होगा, और नंबर 3,
अगले हफ्ते घर का वजीर कौन होगा। ख्वातीन और हज़रात, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।